गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय में आप लोगों को पदार्थ की संरचना के बारे में बताया गया था। पदार्थ की संरचना के दो रूप, भौतिक संरचना व रासायनिक संरचना के बारे में बताया गया था। रासायनिक संरचना में तत्व, यौगिक व मिश्रण के बारे में बताया गया था। आज हम यहाँ पर मिश्रण के बाद विलयन के बाद भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रणों को कहते हैं जिसमें मिले हुए पदार्थ को हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रणों को हम कहते हैं जिसमें मिले हुए विलेय पदार्थ के अणु को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर अब चर्चा आज करेंगे हम निलंबन विलयन के बारे में और कोलाइडी विलयन के बारे में कि निलंबन विलयन क्या होता है व कोलाइडी विलयन क्या होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं उदाहरण सहित कि निलंबन विलयन होता क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर निलंबन विलयन। यह विलयन शब्द आता है तो विलयन शब्द में सबसे पहले दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय पदार्थ। वह पदार्थ जो विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे हम कहते हैं विलेय पदार्थ, और जो अपने अंदर घुलता है उसे हम कहते हैं विलायक। जल सबसे अच्छा विलायक होता है, जबकि शक्कर को या नमक को हम विलेय पदार्थ के रूप में हम ले लेते हैं। यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले कि निलंबन के दो उदाहरण आपको हम देंगे। निलंबन का उदाहरण एक हो जाता है रक्त और दूसरा उदाहरण हो जाता है आपका वायु में धुआं का विलयन। सबसे पहले निलंबन विलयन के पहले उदाहरण रक्त पर हम ध्यान देते हैं कि रक्त जो है कि निलंबन विलयन का उदाहरण हो जाता है। यह देखने में तो समांगी विलयन प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में रक्त भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि रक्त के अणु जो होते हैं यह दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर यह विषमांगी मिश्रण कैसे हो जाएंगे, क्यों नहीं इसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो रक्त जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका व प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। इन तीनों कणों को रासायनिक विधि के द्वारा इनके अणुओं की गणना हम करते हैं, इसलिए इसको हम निलंबन विलयन कहते हैं और यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण हो जाता है। वायु में धुएं का विलयन, यह ध्यान दीजिएगा, वायु में धुएं का विलयन। हम वायु की बात जब करेंगे तो सिर्फ जब वायु की बात आती है तो वायु समांगी मिश्रण हो जाता है, लेकिन वायु में जब धुएं का विलयन होता है तो यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है, जो कि निलंबन में आता है। दूसरा हो जाता है कोलाइडी विलयन, कि देखिएगा कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन भी देखने में एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है, लेकिन वास्तव में यह भी एक विषमांगी मिश्रण ही होता है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं। हम एक गिलास ले लेते हैं और गिलास में क्या करते हैं, जल को भर देते हैं। गिलास में जल को भर देते हैं और इस जल में हम गोंद को मिक्स कर देते हैं। गोंद को बहुत देर तक डाइल्यूट करने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद देखते हैं कि कुछ समय के बाद गोंद के जो अणु होते हैं गिलास के नीचे पेदी में नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि वह दिखाई पड़ते हैं।
तो एक प्रकार से कोलाइडी विलयन भी देखने में तो समांगी मिश्रण है, लेकिन यह कोलाइडी विलयन भी विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। अब आप यहाँ पर चर्चा यह करेंगे कि निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन दोनों तो देखने में समांगी ही है, लेकिन फिर इसको हम विषमांगी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दोनों में अंतर क्या है? तो एक चीज़ को हम ध्यान देंगे कि निलंबन विलयन में मिले हुए अणुओं की जो साइज होती है 10 के घात -3 से 10 के घात -3 से 10 के घात -4 तक होती है, जबकि कोलाइडी विलयन में मिले हुए अणुओं की जो साइज होती है 10 के घात -5 से 10 के घात -7 तक की होती है। एक और उदाहरण, दोनों में अंतर हो जाता है निलंबन विलयन में और कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन में जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन आर और पार कर जाता है, जबकि निलंबन विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि आर और पार नहीं कर पाता है। यह दो प्रकार के निलंबन विलयन व कोलाइडी विलयन में अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले आज व्हाइट बोर्ड पर निलंबन विलयन कोलाइडी विलयन के बाद हम भौतिक परिवर्तन की हम चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या चीज़ है। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है और एक नया कोई पदार्थ नहीं बनता है और परिवर्तित पदार्थ पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे हम स्प्रिंग को ले लेते हैं, स्प्रिंग, लोहे की स्प्रिंग को लेते हैं। लोहे की स्प्रिंग एक इसका उदाहरण हो जाता है, लोहे का स्प्रिंग भी उदाहरण हो जाता है। दूसरा उदाहरण इसका गुब्बारा हो जाता है। तीसरा उदाहरण इसका हम बर्फ ले लेते हैं। अब देखेंगे कि आकार के आधार पर, क्वथनांक के आधार पर, गलनांक के आधार पर कैसे इनमें अंतर आता है और कैसे पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, अपने हाथों से खींचते हैं। खींचने के बाद क्या होता है, इनका आकार बढ़ जाता है। फिर जब छोड़ते हैं तो स्प्रिंग पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता है। एक प्रकार का वह भी भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारा को देख लेते हैं। गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल करके बड़ा आकार ले लेता है और जब हवा निकालते हैं तो गुब्बारा पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार से अब आते हैं यहाँ पर बर्फ के बारे में। बर्फ को गलनांक पर, जैसे कि बताया गया है कि किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम एक निश्चित ताप पर जब हम गर्म करते हैं, जैसे कि बर्फ को हम जब गर्म करते हैं तो वह किस चीज़ में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वह जलवाष्प में बदल जाता है और जलवाष्प जो है कि पुनः आसवन विधि के द्वारा जल में बदलता है और जल जो है कि पूरा हिमांकन से बर्फ में बदल जाता है। यानी कि बर्फ का द्रव और द्रव से पुनः बर्फ में बदलने की प्रक्रिया, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन, यह उदाहरण हो जाता है। दूसरा देखते हैं रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या चीज़ है। जैसा कि आपको बताया गया है भौतिक परिवर्तन में कि पदार्थ का रूप बदल जाता है और बदलने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और वो परिवर्तित पदार्थ पुनः अपने पूर्व की स्थिति में आता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जस्ट इसके उल्टा होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप एक नए पदार्थ को एक जन्म देता है और वह बदला हुआ पदार्थ पुनः अपने पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक पदार्थ। उदाहरण के रूप में सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं दूध को। दूध से दही का बनना, जैसा कि जानते हैं कि दूध से दही का निर्माण होता है। क्या दही, दूध से जब दही बन जाता है तो क्या दही पुनः दूध में बन सकता है? नहीं बन सकता है। यह हो जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हो जाता है यह सोडियम, जो कि एक अहम तत्व है।
इस तत्व के साथ जल की हम रासायनिक अभिक्रिया को हम कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड पुनः सोडियम और जल में वापस पुनः आ नहीं पाता है। फिर तीसरे उदाहरण हम आते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का। जब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो यह बनाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संजोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पानी के साथ संजोग करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनना एक नए पदार्थ होता है। यह पदार्थ पुनः अपने पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाता। यूँ हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, एक नया पदार्थ बनता है और परिवर्तित पदार्थ पुनः अपने पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आज यहाँ पर पढ़ाया गया आप लोगों को भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे परमाणुओं की संरचना के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।